हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है उल विभेदन वाला। उल विभेदन है, एमियोसिंथेसिस है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ये क्या होता है। हम सब पढ़ने वाले हैं क्या होता है ये उल विभेदन। ये पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कभी कभी 3 नंबर में आ जाता है, तो हम इसे पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन लिया गया है जो जनरल स्वास्थ्य हमारा चैप्टर है, जनरल स्वास्थ्य चैप्टर है, उससे हमारा लिया गया है ये क्वेश्चन। तो हम पढ़ते हैं उल विभेदन होता क्या है। उल विभेदन पढ़ने वाले हैं हम। तो हम देखते हैं पहले कि उल विभेदन होता क्या है। आपको पता होगा एक भ्रूण होता है। जो भ्रूण होता है ये माता गर्भाशय में एक भ्रूण है। ये एक तरल में तैर रहा है। ये जो जिस तरल में तैर रहा है उसके लिए कहते हैं एमनियोटिक द्रव कहते हैं। उसके लिए उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव। इस द्रव में इंजेक्शन की सहायता से एक सैंपल ले लिया जाता है। जो जो भ्रूण जिस तरल में तैरता है उस तरल में से क्या करते हैं, इंजेक्शन की सहायता से थोड़ा सैंपल ले लेते हैं। उस सैंपल के लैब में लाकर क्या करते हैं, इसमें जो जितनी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कोशिकाएं इस सैंपल में उपस्थित होती हैं, वही इस भ्रूण में उपस्थित होती हैं। और जो गुणसूत्र इस कोशिका में उपस्थित होगा, डीएनए जिसको इस कोशिका में उपस्थित होगा, वही डीएनए इस भ्रूण में उपस्थित होगा। तो इस सब का हम जांच करने के लिए इसकी हम जांच करते हैं। इससे क्या करते हैं, इन गुणसूत्रों का हम जब जांच करते हैं तो इससे क्या होता है, जो भ्रूण का लिंग होता है उसका भी पता चल जाता है। उसमें जितने भी विकार होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, उन सबका पता चल जाता है। तो इसीलिए जो रोगों का पता लगाने के लिए ये उल विभेदन किया जाता है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हम पहले देखते हैं क्या है कि गर्म में जो इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उल विभेदन पर टिप्पणी करनी है। तो गर्म में भ्रूण एमनियोटिक तरल में एमनियोटिक जो तरल होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसमें क्या तैरता है इंजेक्शन की सहायता से। किसकी इंजेक्शन की सहायता से, इंजेक्शन की सहायता से माता के गर्भाशय में से इस तरह एक सैंपल ले लिया जाता है। एक सैंपल जो इंजेक्शन की सहायता से निकाल लिया जाता है। तरल में स्थित कोशिकाओं के, जो तरल में जो स्थित कोशिकाएं होती हैं, उनके क्या होता है, गुणसूत्रों पर निरीक्षण करके किसी अनुवांशिक जो होते हैं विकार होते हैं, अनुवांशिक विकारों की जानकारी की जाती है। और साथ ही भ्रूण के लिंग का भी पता लगाया जाता है। साथ में जो भ्रूण का लिंग होता है वो भी बताया जाता है कि लड़की है लड़का है। कभी कभी ये देखा गया, अनेक बार यह देखा जाता है कि जब यह पता चलता है कि जो भ्रूण है वो क्या है, मादा है, तो क्या करते हैं, तो एमटीपी करा दी जाती है। एमटीपी के द्वारा जो भ्रूण होता है उसके लिए गिरा दिया जाता है। जो एमटीपी के द्वारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के द्वारा क्या कहते हैं, भ्रूण को गिरा दिया जाता है। इससे क्या होता है, समाज होता है, समाज में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात बिगड़ जाता है। अगर मेनली बात यही है कि अगर आप स्त्रियों को खत्म कर दोगे, लड़कियों को खत्म कर दोगे, तो जो पुरुष होंगे और जो मादाएं होंगी उनका अनुपात जो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इनका अनुपात क्या बिगड़ जाएगा। बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याओं को, जो बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याओं हैं, इनको दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंध आवश्यक है। यानी इनकी सबकी हत्याओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या इन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। हमारा संविधान है, हमारा संविधान कभी भी क्या करता है, व्यक्ति को लिंग के आधार पर, हमारे संविधान में ये नहीं लिखा कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, भेदभाव करने की आज्ञा नहीं दी गई है। यानी हमारे जो संविधान है, इसमें अगर आप लिंग के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव करते हो तो बहुत बड़ा मतलब जुर्म माना जाता है। नैतिकता की दृष्टि से, जो नैतिकता है इसकी दृष्टि से सभ्य समाज में, जो पढ़ा लिखा समाज है, यह काम जो हम करते हैं ये बहुत घृणित कार्य है। ये घृणित क्या कार्य है, नहीं अपराध है। अतः इस पर हमें क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। जो मादा भ्रूण हत्या है, जो जो कन्या भ्रूण हत्या है, इस पर हमें रोक लगानी चाहिए। इसमें संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के लिंग से हम क्या करें, भेदभाव करें। ये बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते किसी नए वीडियो में, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।